हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। और एक क्वेश्चन 100% आता है बेटा कंपटीशन एग्जाम्स में इस टेबल से। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट सेल एंड क्रिस्टलाइटिस। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट इज यूनिट सेल। क्या होता है यूनिट सेल बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है बेटा, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन which when repeated over and again in different directions to give complete space lattice or crystal lattice is called unit cell. Suppose room है, जिस रूम में हम खड़े हैं बेटा, in this room first of all we use one brick. brick क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन इस रूम का। ब्रिक की, ईंट की बेटा लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, तीनों होती हैं। तो तीनों डायमेंशन होगी तो 3 डायमेंशनल पोर्शन हो गया। ये एक्चुअल पॉइंट में क्या है, ब्रिक एक 3 डायमेंशनल पोर्शन है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब इस ब्रिक को अगर हम बार बार रिपीट करें डिफरेंट डायरेक्शंस में, देन ए कंप्लीट crystal lattice or this space lattice is formed. So room एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस का एग्जांपल हो गया। और ये जो ब्रिक है इसके लिए यूज किया, जो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन है जो हमने यूज किया इस रूम को बनाने के लिए, दिस इज यूनिट सेल। सिंपल पॉइंट, रियल लाइफ का एग्जांपल दिया मैंने आपको बेटा। तो क्या होगा, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन विच when repeated over and again in different directions to give complete crystal lattice, or we can say space lattice. Space what is related to 3D, 3 डायमेंशनल पोर्शन कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस देता है और कंप्लीट स्पेस लैटिस देता है बेटा, इज कॉल्ड यूनिट सेल। इस स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन को बेटा, जिसको हमने बार बार रिपीट करके एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस बनाया है, दिस स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन इज कॉल्ड बेटा यूनिट सेल। नाउ what do you mean by crystal lattice? crystal lattice क्या होता है, this is the point. now what is crystal lattice? बेटा क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस के अंदर सिंपल पॉइंट है कि रेगुलर अरेंजमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, क्या हो सकते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, जिनको हमने यूनिट सेल बोला है। स्मॉलेस्ट पोर्शन फॉर क्रिस्टल लैटिस इज यूनिट सेल। और यूनिट सेल किसका होता है, हो सकता है बेटा एटम का भी हो सकता है, आयन का भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। सिंपल सा पॉइंट है, वो तो डिपेंड करेगा नेचर पर कि किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस के अंदर। ओके, नाउ तो क्या होगा, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मे बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं बेटा। ओके, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन जो यूनिट सेल है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसको हमने यूनिट सेल बोला है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही है इस क्रिस्टल लैटिस के लिए। ठीक है, मे बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है बेटा। ये ऑफ ए क्रिस्टल रेगुलर अरेंजमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की ऑफ ए क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड crystal lattice
इस रेगुलर अरेंजमेंट को ही 3 डायमेंशनल स्पेस में, किसकी रेगुलर अरेंजमेंट बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं या हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए, तो there are mainly 2 classifications of unit cells. First of all, we will discuss based upon parameters. First of all, beta, we will discuss based upon parameters. Parameters क्या होते हैं बेटा? Axial lengths and axial angles. Mean length, breadth, height. Axial lengths हो गई, axial angles बेटा एक्सिस के बीच के जो एंगल होंगे उनको एक्सियल एंगल्स बोल देंगे। सिंपल सा पॉइंट है। एंड सेकंड बेटा बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। 2 टाइप की क्लासिफिकेशन। फर्स्ट बेस्ड अपॉन पैरामीटर्स पर हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के यूनिट सेल होंगे, and second based upon beta position of constituent particles. Now first of all we are going to discuss based upon parameters. A type हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सबसे पहले based upon parameters. How many types of unit cells are there? मैं इसके लिए ट्रिक बता रहा हूं आपको। ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। और एक क्वेश्चन 100% आता है बेटा कंपटीशन एग्जाम्स में इस टेबल से, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कट और मोनो ट्राई हेक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर? देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने टाइप के होगा बेटा? 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर। बेस्ड अपॉन दीज पैरामीटर्स देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स बेटा। 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने ट्रिक बता दी है आपको। नाउ यूनिट सेल बोलो या क्रिस्टल सिस्टम बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। दिस इज ट्रिक टू लर्न, याद रखना आपको ये ट्रिक बेटा। ना बेटा यूनिट सेल, नेम ऑफ यूनिट सेल लिखेंगे हम यहाँ पर। आफ्टर दैट बेटा वी कैन राइट एक्सियल लेंथ्स एंड देन वी विल टेक बेटा एक्सियल एंगल्स, then we will take beta axial angles। तो ये हम कॉलम बनाएंगे टेबल के अंदर। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ट्रिक के अकॉर्डिंग चलना है। देखो फर्स्ट इज सी यू से क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट सेल होगा। टी से टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ओ से ऑर्थो रोम्बिक। आर से रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल बेटा। एम से मोनो से मोनोक्लिनिक। ट्राई से ट्राइक्लिनिक। इस एक्स से हेक्सागोनल। तो दीज आर 7 टाइप्स ऑफ पॉसिबल यूनिट सेल्स। ओके, बिल्कुल ट्रिक के अकॉर्डिंग। कैसे रन करेंगे ट्रिक को? कट और मोनो ट्राई हेक्स। बिल्कुल इजीली आप बेटा, मैं कहता हूँ चुटकियों में आप लर्न कर सकते हैं इस टेबल को अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक। और अब अगर आपको टेबल लर्न हो गई तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 7 के 7 यूनिट सेल, इनके पैरामीटर्स आप इजीली लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल
चुटकी के साथ। ठीक है, देखिए फर्स्ट, कोई भी क्यूब होता है, क्यूब इन ए प्रॉपर क्यूब यू नो वेरी वेल बेटा, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, यू नो वेरी वेल। ओके, तो वही पॉइंट आपको अप्लाई करना बेटा, मीन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दिस। नाउ नेक्स्ट में चलेंगे हम टेट्रागोनल में। ध्यान रखना है, बैक साइड से एक एक पैरामीटर कट करते चलेंगे। कट करना मतलब रब नहीं करना, इक्वल टू के साइन को कट करते हुए चलना, आपको बिल्कुल इजीली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे इसको। ओके, तो नेक्स्ट को चलेंगे बेटा। टेट्रागोनल में क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी, मैंने कहा बैक साइड से एक कट कर दो पैरामीटर, नॉट इक्वल टू सी। उससे नेक्स्ट में चलेंगे ऑर्थोरोम्बिक में, देन ए इज, एक और कट कर दो, नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, हो गया। अब कुछ भी कट करने के लिए नहीं बचा है तो फिर एक ही तरीका हमारे पास है बेटा, दोबारा से ऊपर वाला यूज करेंगे हम। मीन रोम्बोहेड्रल में क्या होगा बेटा, अगेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम फिर से ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, वापस वहीं तक जाएंगे, वापस घूम के सभी पैरामीटर्स आ जाएंगे, बिल्कुल इजीली आ जाएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ध्यान से समझो ट्रिक को। फिर एक स्टेप ऊपर चलेंगे हम, यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मीन मोनोक्लिनिक में तीनों के तीनों लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल नहीं है। फिर एक स्टेप यहीं रुकेंगे हम, क्या कहा मैंने, एक स्टेप ऊपर चलेंगे, फिर एक स्टेप दोबारा से यहीं रुकेंगे। अगर एक स्टेप दोबारा से यहीं रुकेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड लास्ट में बेटा फिर ऊपर जाएंगे एक स्टेप तो क्या बनेगा, इससे ऊपर वाला ये है बेटा, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। दीज आर द पैरामीटर्स, बिल्कुल ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इनको। नाउ वी विल डिस्कस एक्सियल एंगल्स, इनके लिए एंगल्स डिस्कस करेंगे आप। फिर से ट्रिक के अकॉर्डिंग चलूंगा बेटा मैं यहाँ पर भी। ओके, देखिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक प्रॉपर क्यूब है जिसके अंदर लेंथ इजिकल टू ब्रेड्थ इजिकल टू हाइट, तो तीनों को तीनों हैं बेटा इक्वल होते हैं एंगल, और एंगल्स हम मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है ना। एक्सियल लेंथ हमने क्या मान ली, ए बी सी, और एक्सियल एंगल्स क्या अज्यूम कर लिए बेटा हमने, अल्फा बीटा गामा। ये ए बी सी एक्सियल लेंथ अज्यूम की थी हमने, अल्फा बीटा गामा हम एक्सियल एंगल्स अज्यूम कर लेते हैं बेटा। ओके, नाउ अब तो तीनों के तीनों एंगल इक्वल होंगे इन ए प्रॉपर क्यूब, ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। अब ट्रिक अप्लाई करता हूं मैं बेटा। फर्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में तीनों इक्वल हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, तीनों इक्वल है, माइंड में सेट करके रखो, मीन कट ओ, ठीक है ना। क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक में तीनों इक्वल हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट में फिर से वही ट्रिक, रोम्बोहेड्रल में क्या करेंगे, बैक साइड से कट करना है तो बैक साइड से कट करते हुए चलेंगे, बैक साइड से कट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बैक साइड से एक कट कर दिया, मीन एंगल कट कर दिया हमने एक। ओके, नाउ मोनोक्लिनिक, मोनो में एक, मोनो मीन वन, एक एंगल इक्वल नहीं है, बाकी इक्वल है, और एक एंगल कौन सा, वो बीच वाला एंगल है, ये निकालना है हमको यहाँ से, ये इक्वल नहीं है, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू बीटा, हो गया। ट्राइक्लिनिक में तीनों के तीनों एंगल इक्वल नहीं है, तीनों एंगल इक्वल नहीं, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंड लास्ट है बेटा हेक्सागोनल में, ए और बी इक्वल है नॉट इक्वल टू सी, दो लेंथ इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, एक लेंथ इक्वल नहीं है तो एक एंगल भी इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सिर्फ एक ही यूनिट सेल ऐसा है जिसके अंदर बेटा हमने बॉन्ड एंगल है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सियल एंगल है, जो दैट इज 120 डिग्री का लिया है। ओके, ध्यान से इस टेबल को आपको लर्न करना है। Now we are going to discuss types of unit cell based upon second classification, that is beta based upon position of constituent particles. So based upon this second classification beta, mean position of constituent particles, based upon this the unit cells are mainly divided in two types, simple unit cell जिनको हम primitive unit cell भी बोलते हैं, और second beta centered unit cell or we can say non primitive unit cells. Okay, so based upon this
These are mainly divided in two types. Two types में first is simple unit cells बेटा, और these are called primitive unit cells. And second is centered unit cells, or you can say बेटा नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का अपोजिट क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स. तो बेस्ड अपॉन position of constituent particles, unit cells are mainly divided in these two types. प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल कौन से होते हैं बेटा? कि ऐसे यूनिट सेल जिनमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स. Those unit cells in which constituent particles are present only at corners. सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, ऐसे यूनिट सेल को बेटा हम प्रिमिटिव और वी कैन से सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे. देखो कैसे, सपोज मैं बना के दिखाता हूँ बेटा. दिस चौक बॉक्स तो आपने सभी ने देखा है. चौक बॉक्स को आप देखो, चौक बॉक्स से कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर्स. फेसिज 6 फेसिज एंड 8 कॉर्नर्स. ओके. एजिज कितने होते हैं? एजिज, हाउ मेनी एजिज आर देयर? आप अगर ध्यान से काउंट करेंगे तो देखना, हाउ मेनी एजिज आर देयर इन ए प्रॉपर क्यूब. एक क्यूब जो होता है उसके अंदर कितने एज होते हैं, कितने कॉर्नर हैं, कितने फेसिस हैं, ये आपको चेक करना. आप जिस रूम में बैठे उस रूम में आप चेक कर सकते हैं. रूम इज एग्जांपल ऑफ क्यूब. क्यूब का एग्जांपल होगा वो, है ना. लेंथ ब्रेड्थ हाइट अगर इक्वल लेते हैं, जूम कर लो, सिंपल पॉइंट है, नो प्रॉब्लम. देखिए एजिज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो हाउ मेनी एजिज आर देयर? 12 एजिज इन ए प्रॉपर क्यूब. एजिज 12 होंगे, कॉर्नर 8 होंगे, फेसिज 6 होंगे. तो फेसिज कितने होते हैं? 6. एजिज कितने होते हैं? 12. एंड कॉर्नर्स कितने होते हैं बेटा? 8 इन ए क्यूब. ये क्यूब के अंदर मैंने बताया आपको, इन ए प्रॉपर क्यूब 6 फेसिस 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस. देखो अब मैंने कहा कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स. सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे. देखो रेड मार्कर से मैं दिखा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 8. तो दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स. सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है बेटा? कॉर्नर्स में प्रेजेंट है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव और वी कैन से सिंपल यूनिट सेल. इसके अपोजिट हम बोल सकते हैं बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल. सेंटर्ड यूनिट सेल और वी कैन से नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होंगे? जिनमें पार्टिकल्स नॉट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स बट ऑल्सो प्रेजेंट एट अदर साइड्स, अदर लैटिस साइड पे प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके. those unit cells beta in which particles are not only present at corners but also present at other lattice sites और अदर साइड्स. ठीक है. अदर साइड्स पर भी, अदर पोजीशंस पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा. ओके. उनको हम बोलेंगे सेंटर्ड और वी कैन से नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. अदर साइड्स बोलो,
अदर पोजिशंस बोलो, ठीक है ना, अदर पोजिशंस बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड आप यूज करें, आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल, सिंपल पॉइंट बिल्कुल। नाउ फर्दर सब टाइप्स ऑफ दिस सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, अब ये डिस्कस करते हैं बेटा कि सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने टाइप के हो सकते हैं। सो बेटा दीज सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इन 4 टाइप्स, 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा इनको। फर्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यूनिट सेल। Second is body centered cubic unit cell. Third is end centered cubic unit cell. And last one is beta fourth, that is edge centered cubic unit cell, edge centered cubic unit cell। ये देखिए ये 4 टाइप्स के यूनिट सेल हम डिस्कस करेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय FCC, फेस सेंटर्ड एंड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को BCC इससे इंडिकेट करते हैं बेटा, ठीक है ना। एंड सेंटर्ड क्यूबिक और एज सेंटर्ड क्यूबिक में दोनों में ही ECC बनेगा, इसलिए इनके लिए सिंबल हम नहीं लिख रहे यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक ट्रिक है, हिंट है यहाँ पर, क्या FCC फेस सेंटर एंड कॉर्नर। FCC बोले फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, और FCC को अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो फेस सेंटर्ड एंड कॉर्नर। इंडिकेशन अपने आप में दे रहा है ये बेटा कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर एंड कॉर्नर्स। देखिए क्या होगा, दिस इज द यूनिट सेल बेटा, दिस अनदर, 2 बॉक्स को इस टाइप से कट करेंगे आप, इनके कॉर्नर्स को मिलाओ, यूनिट सेल इज फॉर्म्ड दिस। अब हमें क्या कहा गया कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। कॉर्नर पे दिखाओ पहले, हाउ मेनी कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, हर एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा। ये अपर वाला फेस है, रूफ है सपोज, इसका फेस 1, फिर ये फेस आ गया बेटा 2, देन दिस फेस आ गया बेटा इधर वाला 3, देन दिस बॉटम फेस आ गया बेटा 4। देन अब देखिए, अब ये फेस है दिस, जहाँ से मैं मार्कर को घुमा रहा हूँ, दिस वन, दिस फेस, इसका सेंटर दिस, देन दिस वन बेटा इस फेस का सेंटर दिस। ओके, कितने सेंटर पर, फेस के सेंटर पर कितने दिखाए हमने, 1 2 3 4 5 6 हमने फेस के सेंटर पर दिखाए हैं, 8 हमने कॉर्नर्स पर दिखाए हैं। अलग अलग कलर के आपको स्फीयर्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा। ओके, सो दिस इज डायग्राम और फिगर 4 बेटा, दिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक हमने रिप्रेजेंट किया इसके अंदर की पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। आफ्टर दैट बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर मीन ये रूम, रूम का सेंटर क्या होगा, इसका सेंट्रल पॉइंट होगा, सिंपल सा पॉइंट है। तो कॉर्नर्स भी प्रेजेंट होंगे और सेंटर भी प्रेजेंट होगा एक पार्टिकल, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स BCC में कहाँ होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, वेरी इजी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर दिस। अभी बना देते हैं, देखो BCC, सिंपल, रिप्रेजेंट द पार्टिकल्स, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, पहले कॉर्नर पर रिप्रेजेंट कर दिया हमने दिस। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट बॉडी सेंटर, एक ही पार्टिकल आएगा बॉडी सेंटर पर, दिस वन, दिस। ओके, बिल्कुल इसके सेंटर में रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज डायग्राम फॉर BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नाउ बेटा एंड सेंटर्ड क्यूबिक,
एंड सेंटर्ड का मीनिंग क्या है, अगर ये रूम है, इस रूम में मैं चलना स्टार्ट करता हूं तो इस वॉल के पास जाके एंड हो जाएगा इस रूम का। इधर से चलना स्टार्ट करते हैं तो उस सामने वाली वॉल के पास एंड हो जाएगा। यहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर जाके एंड हो जाएगा। लाइफ का भी एंड ऐसे ही होता है, नीचे से चलते हैं ऊपर जाके एंड हो जाता है लाइफ का जब ऊपर जाते हैं तो। ओके, मीन जितना इंसान ऊपर उठता जा रहा है उतना ही भगवान के नजदीक जाता जा रहा है, ये समझो आप। ओके, सिंपल। तो बेटा सेम पॉइंट, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, दिस वन। तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स as well as at the end of as well as at the center of any two opposite faces। एंड फेसेस कौन से होंगे, हमेशा अपोजिट फेसेस होंगे। सिंपल सा पॉइंट है, बोलो बताइए एंड फेसेस कौन से होंगे, अपोजिट फेसेस। अभी मैंने बताया, यहाँ से चलता हूँ तो सामने वाला फेस एंड फेस होगा, इधर से चलते हैं तो इधर वाला फेस एंड फेस होगा, यहाँ से चलते नीचे से तो ऊपर वाला फेस एंड फेस होगा इसका। सिंपल। तो अप टू अपोजिट फेस के सेंटर पर एंड कॉर्नर पर अगर पार्टिकल्स हैं तो कौन सी टाइप होगी, दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड क्यूबिक। देखिए, तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, कॉर्नर पे रिप्रेजेंट कर दिया आपने पार्टिकल्स, दीज आर द पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स, एज वेल एज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। ये है सपोज इसके सेंटर पर आ गया, इसका अपोजिट फेस ये आ गया बेटा, इसके सेंटर पर आ गया। ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेटा एंड centered cubic। Now last type is beta that is edge centered cubic। edge centered cubic नेम से पता चल रहा है, edge centered, edge के सेंटर में और कॉर्नर पर पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच एज। हर एक एज के सेंटर पर भी होगा और कॉर्नर पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल ध्यान से आपको बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच एज। ठीक है, देखिए बेटा यहां से कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पे हो गए। नाउ एट द एज, एज पर देखो दिस वन, ये एज इसके सेंटर पर आ गया पार्टिकल। नाउ दिस एज इसके सेंटर पर आ गया पार्टिकल, दिस एज बेटा इसके सेंटर पर आ गया पार्टिकल, दिस एज दिस वन इसके सेंटर पर आ गया पार्टिकल। नाउ दिस वन एज इसके सेंटर पर, ये एज है इसके सेंटर पर आ गया पार्टिकल, दिस एज इसके सेंटर पर, दिस एज इसके सेंटर पर, दिस एज इसके सेंटर पर, दिस एज इसके सेंटर पर आ गया, दिस वन इसके सेंटर पर आ गया, दिस वन इसके सेंटर पर आ गया। ओके, हर एक एज के सेंटर पर भी एक पार्टिकल। अब एज क्या होता है ये भी आपको पता है या नहीं, व्हाट डू मीन बाय एज। एज क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द टू कॉर्नर्स इज कॉल्ड एज, है ना। कोई भी आपने शेप बनाई है, इन दो कॉर्नर्स को, कोई भी आपने यूनिट सेल बनाया है, इन दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको एज बोलते हैं बेटा, सिंपल पॉइंट है। ठीक है, तो दिस इज एज, एज यूनिट सेल है तो एज ऑफ यूनिट सेल हो गया। तो एज सेंटर्ड क्यूबिक में पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच एज। ओके, सो दिस इज एज सेंटर्ड क्यूबिक हो गया बेटा। क्या क्या हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया बेटा यहाँ पर यूनिट सेल की डेफिनेशन, देन हमने क्रिस्टल की डेफिनेशन डिस्कस की, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ओके, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की यूनिट सेल्स की, फर्स्ट बेस्ड अपॉन पैरामीटर्स डिस्कस किए, 7 टाइप के यूनिट सेल। देन हमने डिस्कस किया बेटा बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, हमने 2 टाइप के यूनिट सेल डिस्कस किए, सिंपल एंड बेटा सेंटर्ड। ठीक है, और वी कैन से प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, फिर हमने नॉन प्रिमिटिव और सेंट्रल यूनिट सेल की फर्दर 4 टाइप्स डिस्कस की हैं ये। ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है बेटा, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, एज सेंटर्ड क्यूबिक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर बेटा वी विल डिस्कस contribution of particles per unit cell. Thanks a lot.